let's read the question. The question says assertion. An angiosperm flower represent modified condensed shoot. Reason, fertile leaves of the shoot become modified into microsporophytes which bear ovules. तो हमें क्वेश्चन के अंदर असर्शन गिवन है और रीजन गिवन है और हमें बताना है कि ये दोनों हमारे असर्शन रीजन करेक्ट है या फिर नहीं है, और करेक्ट है तो रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर की डेवलपमेंट कहाँ से होती है. फ्लावर डेवलपमेंट हमें पता होनी चाहिए. फ्लावर डेवलपमेंट, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर हम फ्लावर डेवलपमेंट देखें तो फ्लावर डेवलप तो हमारा शूट पर ही होता है, प्लांट की स्टेम पार्ट पर ही होता है, रूट पर तो होता नहीं है. बट शूट के किस पार्ट पे फॉर्म होता है? ये शूट में होता है ब्रैक्ट पार्ट पे. ब्रैक्ट पार्ट क्या है? एक हमारा मॉडिफाइड शूट का पार्ट है. मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट है. शूट के अंदर क्या हो, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई और बन गया हमारा ब्रैक्ट. अगर हम ब्रैक्ट को देखें तो ये कैसे दिखता है? दैट दिस इज स्टेम, ये प्लांट का शूट पार्ट है और यहाँ पे क्या है? ये ब्रांच है हमारे प्लांट की, राइट. दिस इज ब्रांच. यहाँ पे एक छोटा सा, एक ब्रांच के बीच में एक छोटा सा हमारी ऐसी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसे हम कहते हैं ब्रैक्ट. अब ब्रैक्ट से क्या होता है? नॉर्मली अगर ब्रैक्ट से हम बात करें तो नॉर्मली ब्रैक्ट से फॉर्म होती है ब्रांचेस. क्या फॉर्म होती है? ब्रांचेस फॉर्म होती है नॉर्मल केस के अंदर. बट अब क्या हो गया कि ये ब्रैक्ट हो गई, ये मॉडिफाइड शूट का पार्ट है, मॉडिफाइड हो गया और यहाँ से अब क्या फॉर्म हुआ? एक फ्लावर फॉर्म हुआ. दिस इज फ्लावर का स्टेम. फ्लावर की स्टेम फॉर्म हुई. फ्लावर के स्टेम के बाद क्या फॉर्म हुआ? यहाँ पे फ्लावर के अंदर एंथर सब कुछ फॉर्म होगा. एंथर भी प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे ओवरी दैट इज फीमेल पार्ट भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. सेपल भी प्रेजेंट होंगे बिकॉज फ्लावर है, कवर करने के लिए उसे. बर्ड अगर फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पे सेपल्स भी चाहिए होंगे और लीव्स भी प्रेजेंट होंगी फ्लावर की. दीज आर द लीव्स ऑफ द फ्लावर. ये फ्लावर की लीव्स है. ये क्या है? हमारी पेटल है, कलर्ड है बिकॉज ये. दिस इज मेल पार्ट, एंथर पार्ट है ये फ्लावर का. और भी अगर लेबलिंग करें अगर हम तो ये क्या है? स्टिग्मा पार्ट है, फीमेल पार्ट. और जो लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या बचा है? दैट इज सेपल्स बचे. तो अगर नॉर्मल केस के अंदर बात होती है तो ब्रैक्ट क्या फॉर्म करता है? ब्रांच फॉर्म करता है. मगर अभी ब्रैक्ट ने क्या फॉर्म करा है? ब्रैक्ट ने अभी फॉर्म करा है फ्लावर. फ्लावर फॉर्म करा है. अगर हम इस फ्लावर को क्या कंसीडर करें? नॉर्मल केस के अंदर ये ब्रांच ही होता. क्या होता? शूट का ही पार्ट होता बिकॉज शूट ही तो है, ये शूट ही तो डेवलप करने वाला था इस ब्रैक्ट को. बट अब क्या हुआ? ये ब्रांच, ये शूट ना फॉर्म करके इसने फ्लावर फॉर्म कर लिया. और ये फ्लावर कैसे प्रेजेंट? तो अब भी एक शूट के पार्ट के ऊपर ये पूरी की पूरी है तो अब भी कंप्लीट शूट ही. बट अब ये कैसी शूट है? बहुत कंडेंस शूट है. कैसी शूट है? ये कंडेंस शूट है. कंडेंस शूट का क्या मतलब है? यहाँ पे इंटरनोड एब्सेंट है. इंटरनोड स्पेस एब्सेंट है. यहाँ पे स्पेस इज एब्सेंट. इंटरनोड स्पेस क्या होता है? एक प्लांट से दूसरे एक लीफ से दूसरे लीफ के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरनोडल स्पेस कहते हैं. एक नोड से दूसरे नोड के बीच. दिस इज इंटरनोडल स्पेस. और उस यहाँ पे तो ऐसा कुछ स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है कि यहाँ पे जी, यहाँ पे सेपल इतने पार्ट पे प्रेजेंट होगी, फिर लीफ इतने पे, फिर स्टिग्मा इतने पे, फिर फ्लावर इतने पे. ऐसा तो है नहीं. कंडेंस्ड फॉर्म में पूरे का पूरा फ्लावर एक ही जगह पर प्रेजेंट है. तो अगर हम असर्शन देखें तो हमारी असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही हुआ है, राइट. अब हम आगे की अगर बात करें क्वेश्चन के अंदर तो ये क्या है? सब कुछ मॉडिफाइड पार्ट ही है. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो सेपल पार्ट है इनका तो प्रोटेक्शन के अंदर नेचर है और पेटल क्या है? कलरफुल पार्ट होती है. बट जो मेन फंक्शन यहाँ पे किसका है? स्टिग्मा का है और एंथर का है. स्टिग्मा कौन सा पार्ट है? हमारा फीमेल पार्ट है और मेल है हमारा मेल पार्ट. ये तो सबको पता है. स्टिग्मा हमारा फीमेल पार्ट है, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल पार्ट, राइट. ऐसे ही होता है. तो अगर हम बात करें ये मेल और स्टिग्मा एक्चुअली में है क्या? फर्टाइल लीव्स है शूट की, बिकॉज यही तो क्या करेंगी बाद में जाके न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट को ग्रो करवा रही है. तो ये कैसी है? फर्टाइल लीव्स है अपने आप में, राइट. फर्टाइल लीव्स है बिकॉज शूट के ऊपर जो भी फॉर्म होगा, शूट के ऊपर तो लीव्स ही फॉर्म होती हैं, तो हम इसे फर्टाइल लीव्स ही कहेंगे शूट की, बिकॉज ये क्या कर रही है? न्यू प्लांट को ग्रोथ करवा रही है. तो ये फर्टाइल है नेचर के अंदर. अभी ये लीव्स कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है. एक होती है माइक्रो स्पोरोफाइलस, माइक्रो
फाइलस, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेमन पार्ट, ये स्टेमन पार्ट है। और एक होती है मैक्रोस्पोरोफाइलस, मैक्रोस्पोरोफाइलस, मैक्रोस्पोरोफाइलस कौन सा पार्ट है, ये है कार्पल पार्ट, दैट इज फीमेल पार्ट, राइट। तो जो स्टेमन होगा, स्टेमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेट प्रेजेंट है यहाँ पे। और जो कार्पल पार्ट है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ओव्यूल्स, जो बाद में फर्टिलाइज करके सीड फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम रीजन देखें तो रीजन में हमें क्या गिवन है, द फर्टाइल लीव्स ऑफ द शूट बिकम मॉडिफाइड इनटू माइक्रोस्पोरोफाइलस, इतनी तो बात ठीक है, माइक्रोस्पोरोफाइलस तो फॉर्म करा है फर्टाइल लीव्स ने, विच बियर ओव्यूल्स, नहीं ओव्यूल्स थोड़ी बियर करते, ये स्टेमन बियर कर, स्टेमन है और क्या बियर करता है, ये बियर करते हैं पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स ही प्रेजेंट होती है स्टेमन के अंदर। सो व्हाट वी कैन से, हमारा असर्शन तो ट्रू है बट रीजन जो है हमारा कैसा है, फॉल्स है। सो फ्रॉम दिस our option number C, if assertion is true but reason is false, is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.